हेलो एवरीवन। आज मेरा जन्मदिन है और मैं जा रही हूँ रामजी बाबा के मंदिर और आपको भी दिखाती हूँ कहाँ पे है रामजी बाबा जी के मंदिर। जय हो बाबा। मैं आई हूँ आज अपने गांव के मंदिर। ये गांव का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे मुझे अपने जन्म दिवस को मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। और इन देवता जी का नाम लालन बाबा जी है। और यहाँ पे मेरी माँ शिव जी को प्रणाम करने आई थी और ये बहुत खुश हैं। जाओ तुम करो। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ के जितने भी गांव के लोग होते हैं यहीं पे आके इनकी पूजा करते हैं और सारी मन्नतें यहाँ पूरी होती है। तो आज हम लोगों ने पूजा किया। आप देखिए मेरे गांव को, बहुत सुंदर है यहाँ का नज़ारा। आज मैं और मेरी पूरी फैमिली अपने गांव के एक रेस्टोरेंट में आए थे क्योंकि मुझे अपना केक काटना था, बर्थडे सब सेलिब्रेशन करना था और साथ में खाना भी खाना था। ये ऑर्डर करने वाले हैं हम लोग। अब हमारा खाना यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे आलू दम की सब्जी, मशरूम की सब्जी, रोटी और राइस मंगाया गया था। हमारे साथ एक ड्राइवर भी थे तो उन्हें फ्राइड राइस दे दिया गया था और दाल भी है। अब मैं पूछ रही हूँ लोगों को खाना कैसा लग रहा है, तो यहाँ पे मेरे पिताजी बता रहे हैं कि उन्हें स्वादिष्ट लग रहा है। आप देखिएगा। मैं भी खा रही हूँ। अब हम लोग खाना खाने के बाद हम लोग एक स्वीट शॉप पे जाते हैं, मधेसिया करके है। वहाँ पे मेरे बहन और पिताजी मिठाई लेने गए थे क्योंकि मिठाई बंटवाना था। ये मेरी बहन इस मिठाई को टेस्ट कर रही है। टेस्ट करने के बाद अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं। अभी मैं चाय पी रही हूँ, देख सकते हैं आप। और अभी 6:47 हो रहा है। मैं सुबह गई थी मंदिर अपने लालन बाबा जी, ये यहाँ के गांव के प्रसिद्ध देव जी है और जो भी यहाँ मांगते हैं वो पूरी भी होती है। उसके बाद हम लोग गए थे खाने के लिए रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब है तो ये एरिया गांव, पर यहाँ पे अच्छा खाना मिला, बहुत टेस्टी खाना था। और अभी मैं थक गई थी तो सो गई 1-2 घंटा। उसके बाद अभी मैं चाय पी रही हूँ। अभी हम लोग इवनिंग का एंजॉयमेंट ले रहे हैं यहाँ पे। और अभी यहाँ पे मेरे पापा बाहर गए हुए हैं और यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। आप भी देखो ये विलेज का वातावरण, ये मेरा घर है। ये जो घर आपने देखा है ये हम लोग का, मतलब है तो ये पुराना है पर इस घर को हम लोग नया घर बोलते हैं क्योंकि जब मेरे पापा जी की शादी हुई थी तब ये नया वाला घर बना हुआ था ये। और उसके बाद ये वाला घर और ये बंगला है। इसके अंदर कुछ नहीं है, पूरा रूम है बस, इसमें सामान वामान रखते हैं हम लोग का। इसमें अभी केस चल रहा है क्योंकि हर घर की वही कहानी है, बंटवारा एंड ऑल, ठीक है। तो ये पूरा गांव जो है ये 7, हम लोग के यहाँ दयाद बोला जाता है, 7 भाई पहले एक ही घर में रहते थे
अब अलग अलग जो है घर बन गया है, मतलब पूरा गांव ही हम लोग का है, इसके अलावा और भी लोग रहते हैं। तो ये बोलना चाहती थी कि ये जो घर है तो प्रॉपर्टी डिवाइडेशन में है, और हम लोग का जो पीछे जो घर है ना, जहाँ 7 भाई राज करते थे, वो एकदम खंडहर अभी तो मतलब भूतिया जैसे हो गया है। मतलब अगर मौका मिले तो दिखाएंगे। और ये पूरा गांव ही हम लोग के मतलब भाई देहात का ही है पूरा, मतलब हम लोग का फैमिली है, उन्हीं की पूरी परिवार यहाँ वहाँ फैले गए। तो ये गांव पूरा हम लोग का परिवार ही है, कहने का मतलब ये है। क्वाइट एक्साइटिंग नहीं है? यहाँ पीछे से आप जैसा रोड देख रहे हैं ना, तो इस रोड से हम लोग का सरयू नदी पड़ती है, पीछे ही है वही राम जी वाला। तो यहाँ पे भी सरयू नदी पड़ती है, तो जाएंगे तो उसको भी दिखा देंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको अब मेरे गांव में क्या देखना है। मस्त अभी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। तो किसको किसको विलेज पसंद है वो भी कमेंट करके बताइएगा, और क्या आपको एक्सपेक्टेशन है वो भी बताइएगा। हम गांव के पीछे जा रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे मोर दिखे तो मैंने सोचा शूट कर लूँ। यहाँ पे बहुत मोर है और हमारे घर के छत पर भी आ जाते हैं। फिर हम गांव के पीछे जा रहे थे। हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे ये हम लोग पूरे 7 दादाजी हमारे रहते थे। ये पूरे घर में हमारे पूरी फैमिली रहा करती थी। अब ये पूरा एरिया खंडर हो चुका है। पापा जी बता रहे हैं कि ये 2 तल्ले का हुआ करता था। ऊपर वाले मंजिला पे मैं रहता था। पापा उस समय बहुत छोटे थे। और ये पूरा देखिए अब कैसे पूरा पेड़ पतझड़ सब पूरा हो चुका है खराब। ये सफ़ेद वाला जो घर है, अब मेरे एक बाबा जी रहते हैं जो कि 7 दादाजी के बेटे में से एक में से आते हैं। हम लोग का भी हिस्सा यहाँ पर है, बट हम लोग ने छोड़ दिया है। ट्रैक्टर जहाँ तक है वहाँ तक ये हम लोग का हिस्सा है, और ये पूरा खंडर हो चुका है। और ये नीम का पेड़ मेरे पिताजी ने लगाया है। ऐसे ही एक घर ये भी है जहाँ पर हम लोगों को कोई हिस्सा नहीं वैसे यहाँ पर, बट किसी का घर है जो कि पड़ा हुआ है, और अब ये भूतिया खाना जैसा दिख रहा है। अब हम आ गए अपने सरयू नदी के पास, जहाँ पे ये मंदिर है, जहाँ पे पूजा होती है। और ये वाला रास्ता कहीं और निकल जाता है, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये व्हाइट वाला एरिया, ये पूरा पानी से भरा हुआ रहता है। अभी ये सूखा हुआ है क्योंकि समर सीजन चल रही है, इसलिए सूखा हुआ है। और जब रेनी सीजन होती है तो ये पूरा पानी जो है हमारे घर तक आ जाता है। इवन पूरा बाढ़ जैसी स्थिति होती है। हम लोग का घर 2 तल्ला है, तो पहले तल्ले तक पूरा पानी चला जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर हम लोग की सरयू नदी है, और यहाँ पे हम नहाया करते थे ना दीदी। यहाँ पे हम छोटे में आते थे, यहीं पे नहाते थे। मैं एक बार ना यहाँ पानी में डूब गई थी, तो बड़ी सी एक नाव खड़ी थी, उसको सिक्कर टाइप का नहीं होता लोहे का, उसी को पकड़ी तो मैं बची रही, नहीं तो मैं तो डूबी गई होती उस समय। और एक बार एक और केस तो हुआ था तेरे साथ। हाँ। जब तुम लोग पूरे अंकल लोग के साथ हाँ, नहाए थे। आंधी आ गया था। यहाँ पे आंधी आता है ना, तो पानी के इतने बड़े बड़े उछाल आते हैं, मतलब जैसे समुद्र में नहीं आते हैं उस टाइप के वेव्स आते हैं। तो उस टाइम पापा आए तो मुझे मतलब ले गए वापस। तो यहाँ पे हम लोग उस समय भी डूब गए होते, बहुत ज़्यादा हम लोग के बहुत सारे किस्से हैं। मज़ा आता था छोटे में, बहुत हम लोग आते थे यहाँ पे। ये देखिए सब बच्चे यहाँ पे नहा भी रहे। और यहाँ पे एक पुल पड़ता होगा, ये सब पुल से हम लोग अपनी नानी के यहाँ जाते हैं। वो उधर उस साइड है। नदी के इस पार हम लोग का पापा जी का घर, और नदी के उस पार हम लोग के नानी जी का घर। आपको जैसा मैंने बताया था सरयू नदी में दिखाऊंगी, तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ। राधे राधे, धन्यवाद।